स्टोरी इंटरेस्टेड होता, मतलब सामाजिक होती है हर तरह से। जैसे पहले लोग जो फिल्म आता था उस तरह से आता, तो आज भी दर्शक हैं। ऐसा नहीं है कि दर्शक कहीं चले गए हैं, दर्शक सब यही हैं, बस उन्हें ऐसा स्टोरी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, एक तीखा सवाल रहेगा आपसे। आपने बोला कि यूट्यूब फेसबुक आने से थोड़ा सा दर्शक कम हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए बॉलीवुड का मूवी जो भी आ रहा है, बिहार में आ रहा है, चाहे जहाँ भी लग रहा है, बॉलीवुड अगर 100 करोड़ का मूवी है तो वो 800 करोड़, 1200 करोड़, 2200 करोड़ रुपए का। नमस्कार, मैं नितेश शर्मा। अभी हम मोतिहारी में और देख सकते हैं यहाँ पे एक जीत फाउंडेशन है और चाय म्यूजिक में हम आए हुए हैं। और थोड़ा सा इधर फोकस कीजिए, यहाँ पे गौतम सागर जी का ये फोटो लगा हुआ है और ये बहुत बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है, उनकी मूवी आने वाली है और सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और थोड़ा इधर से दिखाने का प्रयास कीजिए, डायरेक्ट फोकस करते रहिए। कैमरामैन से चाहेंगे कि लगातार फोकस करते रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं गौतम सागर जी का ये कंपनी है, चाय म्यूजिक कंपनी है, और जो कि बहुत बड़े मूवी लेकर आ रहे हैं, जो कि खेसारी लाल उसमें काम करेंगे। सारे बात पे चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चाय की जीत चैनल के सारे जितने भी सदस्य हैं उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ और ढेर सारा शुभकामनाएं भी। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे नितेश सर हारी में तहलका मचाए हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा मूवी लेके आ रहे हैं, जिसमें खेसारी लाल यादव काम कर रहे हैं, पवन सिंह काम कर रहे हैं, और ये चाय म्यूजिक दिन पर दिन मतलब डेवलप करते जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग के स्नेह प्रेम से ये जो चाय म्यूजिक चैनल है बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। आज हम लोग उस स्टेप पे आ गए हैं कि चैनल मोनेटाइज भी हो गया। अच्छा। और आज के ज़माने में सब अश्लील चीज़ें को लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि चाय म्यूजिक में जो स्टोरी आ रहा है मोटिवेशनल, उसको लोग देखेंगे। और जितने भी सदस्य देखे हैं वो लोग इतना स्नेह प्यार दिया है, मुझे विश्वास नहीं था और बड़ी खुशी है मुझे। ऐसी टाइप की स्टोरी अगर मोनेटाइज भी हो गया तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशी है मुझे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है बिहार सरकार को लेकर। बिहार सरकार हर चीज़ पे काम कर रही है, लेकिन ये जो मूवी बनता है, इस पे मतलब खुल के नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? ये तो आना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनको इस सब बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि वो बिहार के लिए ही हैं। और बिहार में जितनी भी अश्लीलता फैल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा, बिहार जो पहले से ही अपना डेंजर जोन में है और ही डेंजर जोन में होते जा रहा है। लोग अश्लील बातें कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं है, बड़ा छोटा कोई आदर नहीं है। ये होना चाहिए। और आप लोग के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं मेरी बातों को, मैं उनसे ज़रूर विनती करूँगा और मैं वहाँ तक पहुँचाना चाहूँगा कि हम लोग से जितना प्रयास हो सकता है तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साहब मुख्यमंत्री साहब सुन ले, वो अगर थोड़ा सा अगर अपने इस दिशा की ओर आ जाए तो अश्लीलता सब खत्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है हमारे बिहार के लिए गलत हो रहा है। ये जो गाना अश्लील जो चल रहा है अभी, जो लड़कियां लोग बोल रही है, बोलने का तरीका नहीं है, अभ्रंश बोल रही है और बेहिचक बोल रही है मीडिया के सामने, उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके भी घर वाले देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। क्या देखेंगे? अश्लीलता को क्या देखना? ये सब पर्दा का चीज़ है। अच्छा, आप लोग ये मूवी बनाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाते हैं और भोजपुरी मूवी में खर्चा करते हैं, कम से कम 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ आप लोग खर्चा करते हैं, मूवी बनाते हैं। मूवी बनाने के बाद में अगर मूवी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, वो मूवी नहीं चल पाता है, तो इसके लिए क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बात तो आप बहुत सही कहा आपने। लगभग जितने भी ब्रांड फिल्म आ रही हैं भोजपुरी में, लगभग सब ना के बराबर जा रहा है। बहुत अच्छा इनकम का स्रोत नहीं हो पा रहा है। पहले था, पहले लोगों में सब चीज़ जागृति थी। अब लोगों में ये सब ऑनलाइन जो हो जाने के कारण जो यूट्यूब सब आ गया, इससे थोड़ा दिक्कत भी है और स्टोरी बहुत बढ़िया नहीं बन पा रहा है। स्टोरी इंटरेस्टेड होता, मतलब सामाजिक होती है हर तरह से। जैसे पहले लोग जो फिल्म आता था उस तरह से आता, तो आज भी दर्शक हैं। ऐसा नहीं है कि दर्शक कहीं चले गए हैं, दर्शक सब यही हैं, बस उन्हें ऐसा स्टोरी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, एक तीखा सवाल रहेगा आपसे। आपने बोला कि यूट्यूब फेसबुक आने से थोड़ा सा दर्शक कम हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए बॉलीवुड का मूवी जो भी आ रहा है, बिहार में आ रहा है, चाहे जहाँ भी लग रहा है, बॉलीवुड अगर 100 करोड़ का मूवी है तो वो 800 करोड़, 1200 करोड़, 2200 करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन वही भोजपुरी मूवी आप लोग बना रहे हैं और मूवी चल नहीं पा रहा है, तो इस पर गौतम सागर जी कहाँ तक काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मेरा प्रयास तो 20 सालों से है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस विभाग में आऊँ, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में उतरूँ, तो मैं हर स्टोरी, मैंने लगभग 200 से प्लस स्टोरी लिख चुका हूँ 20 साल में। और मैं जो भी स्टोरी जो लाया हूँ मार्केट में लाऊंगा, अभी लाया नहीं हूँ, और जो बड़े पर्दा पे लाना चाहता हूँ, मैं यही कोशिश करूँगा कि मतलब ऐसा स्टोरी आए जो सामाजिक भी हो, पारिवारिक भी हो, हर कोई इसको देखे, घर के एक एक सदस्य देखे, कोई एक सदस्य ना छूट पाए। ऐसा मूवी मैं चाहता हूँ और लाऊंगा भी। ये मेरा जिद्द है और ये जिद्द 20 सालों से है।
लगभग अब उतरने वाला है, मैं टाइमिंग नहीं दूंगा लगभग, लेकिन तैयार है सब कुछ। क्या कहिएगा, ये बड़े बड़े जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग मूवी बना रहे हैं और मतलब कहाँ पे कमी रह जा रहा है जिसके कारण मूवी फ्लॉप हो जा रही है? मैं सिर्फ ओनली फॉर ये बोलूँगा स्टोरी पे। स्टोरी कलाकार तो सब अच्छे हैं। देखिए कितना बेहतरीन इन्होंने बात कह दिया कि ओनली फॉर स्टोरी, और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने बात कहे हैं। अगर देखा जाए साउथ इंडस्ट्री को देखा जाए, स्टोरी कितना खतरनाक रहता है, इसके कारण मूवी चलता है। आज भारत के बच्चा ये साउथ मूवी में मतलब का फैन है। आज का हमारे यहाँ का जो ज़्यादा खास करके बिहार के जो बच्चे हैं वो तो भाई हम लोग का जो हिंदी फिल्म वो देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें ना स्टोरी है ना उस तरह से मसाला है। लेकिन साउथ को देखिए गजब, मैं उसका प्रेमी हूँ, मैं खुद देखता हूँ साउथ फिल्म ज़्यादा, क्योंकि उसमें स्टोरी और रियलिटी भी दिखता है। और हमारे फिल्म में सिर्फ कपड़ा छोटा छोटा दिखता है और हवा पानी दिखता है बस। क्या सोच रहे हैं गौतम सागर जी इस पर, क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक कदम उठाएं? मेरा सोच तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मैं हमेशा निरंतर प्रयास में लगा रहता हूँ कि एक दिन मैं अपने इंडिया के स्टोरी जो मूवी आ रही है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। उसका स्टोरी इंडस्ट्री को मतलब फेल करेगा, बॉलीवुड को फेल करेगा आपका भोजपुरी? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ये मेरा पूरा कोशिश, और वादा क्या करूं, लेकिन मेरा पूरा कोशिश है एक न एक दिन हर लोग, हर घर के एक सदस्य भोजपुरी फिल्म को देखेंगे। जैसे पहले गंगा किनारे मोरा गाँव नदिया के पार देखा करते थे, वैसे फिर देखेंगे और निश्चित देखेंगे। और हमने वैसे स्टोरी तैयार रखा है, लगभग मैं 200 प्लस स्टोरी लिख चुका हूँ। साउथ भी लगभग 50 से ऊपर स्टोरी मैंने लिख चुका हूँ। और ये आपको जो है मैं सेंसर ये जो मैं पास भी करा चुका हूँ, प्रेम विवाह, दिल से ना, डोली अर्थी, जान कुर्बान बा। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, आप तो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं, जो बड़े कलाकार हैं, जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, क्या ये लोग मूवी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं? रीजन हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे क्योंकि उनके पास वही बेस था। अब मेरे जितने भी स्टार कलाकार हैं वो तो गाना से ज़्यादा पैसा कमा ले रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से एक बार ज़रूर प्रार्थना और निवेदन है कि उन लोगों से मैं कहूँगा कि भोजपुरी को डेड मत होने दीजिए, उसको फिर ज़िंदा कीजिए। जैसे पहले लोग, जब हम लोग जाते थे भोजपुरी देखने तो लगता था कि लगभग 2-3 लाइनें लगी रहती थी। आज हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, अपने नियरेस्ट सिनेमा हॉल में या और जगह भी कहीं जाता हूँ तो पता चलता है कि मुझे एक के बदला 4-5 टिकट कटा के जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि स्टोरी अच्छा नहीं है, दर्शक नहीं जा रहे हैं। लेकिन अच्छा जो मूवी आ रही है, जैसे हिंदी में विवाह पिक्चर आया था, हमको लगता है 3-4 सप्ताह चला, बहुत खूबसूरत मूवी रही वो, भगवान रहा, कहाँ उसमें नहीं चला। लेकिन आजकल जो अच्छा मूवी बना रहे लोग फिर भी नहीं चला क्योंकि उसमें कंटेंट बढ़िया नहीं है, स्टोरी बेस्ड नहीं है, और उसको हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब करेंगे, पुरजोर से आ रहे हैं हम लोग, मेहनत अच्छा किए हैं और उसका फल तो मिलना ही है। कर्म हम लोग अच्छा किए हैं। देखिए हम लोग जस्ट एक मूवी लाने वाले हैं, ब्रांड का मैं नाम नहीं बताऊंगा, मतलब अच्छी मूवी है। हमको लगता है कि लैला मजनू के इतिहास रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ ये फिल्म आएगा, जो मैं मूवी बनाने जा रहा हूँ, जल्द ही आने वाला है और मैं अभी नहीं शेयर करना चाहता हूँ। खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मल्टीप्लेक्स जो भी हॉल है उसमें हमारी मूवी नहीं लग पाती है, इसका क्या रीज़न? बड़ी अफसोस होता है मुझे। साउथ एक भाषा उनके मैंने स्टेट का ये स्टोरी है और फिर भी वो हिंदी फिल्म को ही पीछा कर देते हैं। हम लोग को भी हिंदी फिल्म को पीछा करना चाहिए था, नहीं हो पाता है लेकिन होगा। अच्छा, आपका जो दर्शक है भोजपुरी इंडस्ट्री के, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपका जो दर्शक है कम से कम 30 से 40 करोड़ दर्शक है, और ये साउथ इंडस्ट्री का कितना दर्शक है? ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, लेकिन फिर भी आप लोग पीछे क्यों हैं? हाँ, हम लोग का ये बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बढ़िया आपने पूछा, आपको बहुत बहुत बधाई है इस सेंटेंस के लिए, इस वाक्य के लिए कि आपने जो इस बात को सराहा है। हम लोग के पास 30 प्लस तो ज़रूरी बिहारी हम लोग हैं और हर जगह छाए हुए हैं, फिर भी हम लोग पीछे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड को अगर जोड़ा जाए तो 30 से 40 करोड़ मतलब जनसंख्या है आपके भोजपुरी का, और आपका भोजपुरी मॉरिशस में भी चलता है, विदेश में भी चलता है, नेपाल में भी चलता है, लेकिन फिर भी पीछे, फिर भी कमाई नहीं है। सही बात है, हम लोग 1.5 करोड़ रुपया लगाते हैं और 1.5 करोड़ रुपया लगता है और पता चलता है कि हम लोग माइनस में ही है। 50 फिल्में आती है, 20 फिल्में आती है ईयर में, साल में, लेकिन 1-2 ही फिल्म जो है रेयर केस कमा के देती है, नहीं तो लगभग हम लोग लॉस में जाते हैं। जितने भी प्रोड्यूसर लोग हैं, प्रोड्यूसर साहब लोग हैं,
ये मुझे अफसोस है इस बात का कि हम लोग इसको ठीक करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कि कल साउथ को भी फेल करेंगे और हिंदी फिल्म को फेल करेंगे। ये आपसे मेरा वादा है कि आने वाले टाइम हम लोग ऐसा स्टोरी बनाएंगे, ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि साउथ और ये जो हिंदी फिल्म है उसको भी हम लोग पीछा कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, ये जो माइनस में आपने बात कह दी है कि इंडस्ट्री माइनस में चली जाती है, मूवी बनाती है माइनस में चली जाती है, तो इसका क्या रीज़न क्या है? गौतम सागर जी क्या बताएंगे इसके लिए? क्या रीजन यही है कि हमें लगता है कि स्टोरी बढ़िया नहीं रहता है, और स्टोरी जब बढ़िया नहीं रहेगा तो पब्लिक 3 घंटा कैसे देखेगा भाई? कोई 10 मिनट समय नहीं दे रहा आजकल, और 3 घंटा का मूवी क्यों देख पाएगा? उसके लिए स्टोरी में हर पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट से जो हमारे पब्लिक देख रहे हैं उनके तरफ अट्रैक्शन जाए। कभी लगभग 14-15 पॉइंट तो होनी चाहिए एक स्टोरी में, जिससे पब्लिक कहीं से वो रिमूव ना हो पाए। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि बिहार का जो कल्चर है, जो बिहार में जो पहले कल्चर जो अब छुप रहा है, डूब रहा है, उसको लोग मतलब ख़त्म कर, लुप्त होता जा रहा है, क्या गौतम सागर जी उसको भी लाएंगे मूवी में? ये तो ज़रूर लाएंगे। मैं मोटिवेशनल स्टोरी ही बनाता हूँ, और मेरा शुरू से ये सोच रहा है कि मेरा जो जीवन का एक अंश जो है वो बिहार के लिए रहे, और बिहार के डेवलपमेंट के लिए रहे, प्रथम बिहार के लिए रहे, नया बिहार के लिए रहे, अति पिछड़ा से प्रथम बिहार हो। इसके लिए मेरा हर कोशिश जो मैं करता हूँ वो बिहार को न्यू बिहार के लिए करता हूँ, कि मेरा बिहार न्यू बिहार में जाए। कब तक हम लोग ओल्ड में रहेंगे? कब तक हम लोग अति पिछड़ा में आएंगे? कब तक हम लोग आज के जो गाना हम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा चीज़ आपने पूछा है। मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस मीडिया, ये चैनल से, कि आप अश्लीलता के प्रति आप भी जागरूक हैं कि नहीं, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। ये जो लड़कियां आजकल जो गंदा गंदा गाना निकाल रही है, और बिल्कुल उससे मीडिया वाले जो पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, उसका जवाब होना चाहिए। आपके बात में इतना दम होना चाहिए कि उसका चेहरा डर जाए, कांप जाए कि ये गलत कर रहे हैं हम लोग। कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोग अपने में सिर्फ झगड़ा में लगे हुए हैं, एक दूसरे के कंपटीशन में लगे हैं कि इसको हरा देना है, इसको बर्बाद करना है। इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे के पीछे ज़्यादा हैं। अच्छा, गौतम सागर जी का जो मूवी आने वाला है, भोजपुरी में मूवी, जिसमें खेसारी लाल यादव जो काम कर रहे हैं, करने वाले हैं। करने वाले हैं। अच्छा, मैं उन्हीं को लूँगा। अच्छा, काम करने वाले हैं, तो उस मूवी को कौन कौन सा जनरेशन देख पाएगा? वो किस किस जनरेशन को पसंद आएगा? वो लगभग सब जनरेशन को पसंद आएगा। बस इस मूवी यही दर्शा रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों हाँ, बिल्कुल। तीनों जनरेशन मूवी को देखेगा। हाँ बिल्कुल, वो स्टोरी यही बता रहा है कि आप जो काम करो, जिस डोली अर्थी में मुझे तो अभी नहीं बताना चाहिए, सॉरी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब आए तो खुद पता चल जाए लोगों को, मेरा बताना उचित नहीं है। स्टोरी यही बताता है कि आप जिस विभाग में हो या आप जो काम कर रहे हो उसमें ज़बरदस्त करो और उसमें मुकाम हासिल करो, उसमें पागल बन जाओ और इतिहास रच दो। और देखिए, ये गौतम सागर जी हैं, और जैसे शाहरुख खान का मूवी आता है और तीनों जनरेशन, शाहरुख खान आज के डेट में कम से कम 60 साल के हो गए होंगे, बिल्कुल 60 से 65 साल के हो गए होंगे, और उनको तीनों जनरेशन पसंद करता है। सोच सकते हैं कि वो बुढ़ा हीरो को तीनों जनरेशन पसंद करता है। उसी तरह भोजपुरी में ये काम कर रहे हैं गौतम सागर जी, और इनके मूवी को तीनों जनरेशन पसंद करने वाला। सोच सकते हैं कि वो मूवी कैसा होगा, उसमें सीन कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि मैं जो फर्स्ट मूवी अपना बनाने वाला हूँ, जब मैं 9th क्लास में था, 8th क्लास में था, जब उसमें सलोरा टीवी था, मैं अपने गांव के अपने पटेदारी में जाता था मैं उस फिल्म देखने। तब से मुझे इच्छा था राइटिंग का, कि मैं लेखक बनूंगा, और ऐसा लेखक बनूंगा जो बिहार के लिए अच्छा हो। और मैंने वही किया है 20 साल से, कभी दूसरा काम पर ध्यान नहीं दिया, और आज वो सब कुछ धीरे धीरे उतरता है। और हमें लगता है कि मेरे जैसे मैं मोटिवेशनल जो स्टोरी अभी बना रहा हूँ चाय म्यूजिक पे, आप लोग जरूर देखिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, श्रोतागण से, मेरे जितने भी मेरे सच्चाई की जीत के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार चाय म्यूजिक जरूर देखिए चैनल। लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप भोजपुरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन गौतम सागर जी को किस भाषा का गाना बहुत अच्छा लगता है? मुझे भोजपुरी बड़ा अच्छा लगता है। भोजपुरी अच्छा लगता है? मैं यहीं के मिट्टी से हूँ, मेरा मिट्टी ही यही है, तो मेरा भोजपुरी गाना भी बहुत सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। हम इसे भुला भी नहीं पाऊँगा। ये मेरा जीवन है, मेरे रग रग में बसा हुआ है भोजपुरी, और मैं हमेशा इसको सम्मान करूँगा और प्रणाम करूँगा। सबसे पहले शिक्षा और बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहिए, दूसरा कोई भी काम जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे बिहार में जो भी जीवन चल रहा है ना, वो बिहार के दम पर नहीं चल रहा है। ये उन लोगों को ख़त्म करना चाहिए। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री जी आएँ, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे यहाँ के लोग पलायन नहीं करें। मेरे यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं, मैंने देखा है, मैं लगभग इंडिया का हर राज्य घूम चुका हूँ, अब बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ, लगभग सब जिला भी मैं लगभग घूम लिया होंगे। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता है
कि सबसे ज़्यादा स्थिति दयनीय कोई है तो मेरे बिहार का है। और इतने मुख्यमंत्री जी हैं, इतने मुख्यमंत्री जी आए हैं और गए भी, इतने बड़े बड़े रिचेज लोग हैं, इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फिर भी हमारा बिहार अति पिछड़ा में आता है। इसके लिए मुझे बड़ी दुख होती है। देखिए यदि यूपी सरकार है जहाँ पे वहाँ पे ये सब कुछ फ्री है, नहीं टैक्स फ्री है, मूवी के लिए हर जगह लोकेशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन बिहार में इतना बड़ा बड़ा लोकेशन है, जैसे राजगीर को देख लिया जाए, बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे मूवी शूटिंग नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार का ये नाकामी है। ये करना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। कितना दिक्कत होता है बिहार में, इतना अच्छा लोकेशन है, आप लोग शूटिंग नहीं कर पाते हैं। ये बिहार सरकार आपको नहीं दे पाती है परसेंटेज, इस पर क्या? बहुत दिक्कत होती है। हम लोग को याद है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे मुंबई में, तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब परिवार का नहीं हूँ, मतलब फिर भी मेरा सोच बड़ा था, तो जितना पैसा मुझे चाहिए था उतना नहीं मिल पाता था। तो हम लगभग एक दिन में लगभग 70-80 साउंड बॉक्स को मैं जो है ढोता था, रखता था, ऑटो भी चलाया। और पैसा, बहुत गरीब परिवार का नहीं हूँ मैं, जितना से मेरा पढ़ाई जितना अच्छा हो जाता था उतना मैंने किया। लेकिन मेरा जिद था ना कि मैं बहुत आगे जाऊं, मतलब 14, मतलब एक जो होता है ना, एक उसके जैसे मैं बनूं, मतलब लाखों में एक, हज़ारों में एक, करोड़ों में एक, वो एक मैं बनना चाह रहा था और बनने का प्रयास भी कर रहा हूं, करूंगा भी। और आगे मैं अपने यहाँ के श्रोता से बोलूँगा कि एक बार वक्त है, आप लोग अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, उसके बाद किसी और के लिए सोचा जाएगा। बिहार का जो स्थिति अभी चल रहा है, अगर ऐसा ही रहा, अगर ऐसे ही डिसिप्लिन चला, तो आने वाला डेट में बिहार बर्बाद हो जाएगा और नाम बर्बाद बिहार पर जाएगा। कि रीज़न है, मैं अपने बिहार को कहने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, दर्द हो रही है कि बिहार के बारे में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने सामने लोग 2000-5000 के लिए मर्डर कर दे रहा है, लोग 2 रुपये के लिए कुछ भी कर जा रहा है। पैसा की कोई कीमत नहीं है, पैसा की जो है ना, यहाँ आदमी की कीमत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार की जो स्थिति चल रही है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग के पास कोई पावर खास नहीं है। हम लोग एक आम जनता है, पावर तो हमारे राजा को है। और मैं राजा से यही कहूँगा, मेरा अगर ऊपर वाला कृपा रहा तो मैं राजा के पास अगर मेरी खबर जाए तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि राजा साहब, मेरे बिहार को जो है ना अब संभाल लीजिए। मेरा बिहार अब बहुत पीछे जा रहा है, पहले से तो पीछे था ही। 28 राज्य के सबसे नीचे वाले पौधान से हम लोग आते हैं। अब कुछ तो बढ़ना ज़रूरी है और ये तो राजा ही कर सकते हैं। और मैं इन लोगों से प्रार्थना और विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे बिहार को प्रथम बिहार बनाइए। कब तक हम लोग बाहर जाकर जो है पलायन करके जीवन यापन करेंगे? हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं बाहर में? बस वही यहाँ की जो औरतें हैं, लगभग लेडीज़, और मैं देखा हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड में फील्ड ऑफिसर रहा, फिर मैनेजर भी रहा दिल्ली में, तो मैं देखा हूँ कि यहाँ के जो ज़्यादातर जो औरत है ना, वहाँ पे चौका बर्तन करती है। और यहाँ के ज़्यादातर जो जेंट्स हैं ना, वो किसी के दुकान में रह के अपना जीवन यापन करते हैं। और वहाँ के लोग आराम कर रहे हैं, बस ये लाओ वो लाओ करता है लोग। और हमारे यहाँ के लोग ऐसे ही करता है जी हजूरी। ये बंद होनी चाहिए, होना भी चाहिए तो बिहार में होना चाहिए। जाते जाते क्या कहिए, कलाकार के लिए क्या मांग कीजिएगा? आज मैं बिहार में कलाकार को परेशानी होती है, बिहार में कलाकार को कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। सोचे और शिक्षा और बेरोजगारी के लिए सोचे। अगर नहीं सोचते हम लोग तो जो कलाकारी जो चल रहा है आज, जो अभी कलाकारी का ये फिल्म इंडस्ट्री का जो अब चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है, यूपी में 30-40% मिलता है, हमारे यहाँ तो मिलना दूर है। आप कहीं शूट अच्छा से नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, पैसा का भी हर तरह से अभाव है, ना कोई यहाँ कोई व्यवस्था है ना कोई सिस्टम है। और यूपी में सब कुछ है। देखिए नीतीश कुमार जी, जब आपको ज़रूरत पड़ता है तो कलाकार को, सबसे पहले कलाकार को पकड़ते हैं। अगर इलेक्शन होता है तो सबसे पहले कलाकार को खोजा जाता है कि कलाकार अगर रहेगा तभी हमको इलेक्शन में वोट मिल पाएगा, तभी हम जीत पाएंगे। हर चीज़ में आपको कलाकार नज़र आता है। जब दशहरा महोत्सव आता है तो वहाँ पर आपको कलाकार नज़र आता है और अपने इर्द गिर्द के कलाकार को उठा लेते हैं, लेकिन गाँव के जो कलाकार है, टैलेंटेड कलाकार है, उसको आप मौका नहीं देते हैं। पटना में जो इर्द गिर्द में है, संस्कृति कला मंत्री को भी हम कहना चाहते हैं, गौतम सागर जी के ऑफिस से, कि आप लोग भी कहीं ना कहीं नाकामी करते हैं, है कि नहीं? और बिहार के कलाकार के साथ धोखा किया जा रहा है, बिहार के कलाकार को मतलब अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ धीरे धीरे मिटता जा रहा है। जो डेवलपमेंट जिस चीज़ से होना चाहिए, सबसे यूनिक चीज़ जो अनमोल है, ये हम लोग का इंडस्ट्रीज, ये कलाकारी लाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही सबसे डेड है। और बिहार में खास करके यहाँ बच्चे प्रतिभाशाली बहुत हैं। एक से मैं जब मैं शूट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बिना स्क्रिप्ट के बच्चे लोग इतना अच्छा कर लेते हैं
क्या स्क्रिप्ट की ज़रूरी है। अगर इन लोगों को अगर मौका मिलता, यहाँ पे सस्ता रहता, यहाँ पे सारी व्यवस्था रहती, तो हमारे बच्चे और हमारे यहाँ के लोगों को मुंबई जाना नहीं पड़ता। देखिए कि अमेरिका में एक मूवी 4000 करोड़ का बनता है। बिल्कुल 4000 करोड़ का मूवी बनता है, समझ सकते हैं कि आप कितना पीछे हैं, हमारी भारत कितना पीछे है। अरे बॉस, हम लोग 1 करोड़ लगाते हैं ना। मैंने बहुत सारा फिल्म में काम किया है, ब्रांड फिल्मों में, लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग 1 शेयर लगाते हैं और पता चलता है कि सिनेमा हॉल लगभग सब खाली है बिहार का, कोई दर्शक नहीं है। क्या कहिएगा, सही बात है। बहुत सारी बातें। और देख लीजिए, ये लोग जब मूवी बनाते हैं ना, तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हैं। एक मूवी से बहुत सारे लोगों का परिवार चलता है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो और चाहे वो कलाकार हो, उस सभी का पेट चलता है। ये ऐसे ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, और इन लोग को अगर सुविधा नहीं बिहार में मिले तो फिर क्या बात है। आदमी टूट जाता है, टूट जाता है। लगभग हमारे अंडर में 40 आदमी है जो काम कर रहा है। मैं छोटा मोटा उद्योग भी चलाता हूँ, प्रकाशन भी चलाता हूँ, इंडस्ट्री भी चलाता हूँ लगभग 20 सालों से। मेरा एक ख्वाहिश ही था कि मैं पढ़ाई भी करी और डेवलप करूँ। मैं 18 साल की उम्र से मैं राजा बाजार मोतिहारी में मैं छोटा उद्योग खोला, प्लास्टिक का फैक्ट्री खोला मैं, और प्लास्टिक का फैक्ट्री खोल के आज मैं 20 साल से चला रहा हूँ। लगभग बिहार के नहीं 3 राज्य में मेरा माल जाता है और ये सब चल रहा है। और प्रकाशन भी चलता है, लगभग नया टोला में मेरा ऑफिस है, चौक शिकारपुर में भी ऑफिस है मेरा, सारा काम चल रहा है। लेकिन एक चीज़ के लिए, सब चीज़ में मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो फिल्म इंडस्ट्री का जो व्यवस्था है ना, बिहार में तो सब बदतर है, अच्छा नहीं है और ना भी नहीं है, बदतर है। इस मामले में सरकार नाकामी है। मैं उनसे बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो राजा हैं इस बिहार के, कि आप थोड़ा सा सोचिए, पुरानिया हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब हम तो सोचते हैं कि नया लोग आना चाहिए, कोई भी जाति के हो, कि वो लोग सोचेंगे, उन लोगों में उत्तेजना ज़्यादा रहेगा। मेरे जो राजा साहब हैं वो लगता है कि बहुत अच्छा काम किए भी, बहुत अच्छा घबरा भी रहा है, मतलब फिर बिहार लड़खड़ा रहा है। इसको ठीक करना होगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है हमारे जो कलाकारी लाइन है, एजुकेशन लाइन है, ये बेरोजगारी जो चल रहा है, ये सब पर लोग ध्यान देता। हम लोग तो बस छोटा सा अंश है बिहार का, बहुत छोटा अंश हूँ, और हम लोग भी अंश हैं। हम लोग प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, चाहते हैं कि मेरा बिहार प्रथम बिहार बने, प्रयास कर रहा है हम लोग, लेकिन उन लोग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ये गौतम सागर जी हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ले जाने वाले हैं। और सरकार से भी विनती कर रहे हैं, सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास भी पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पे भी उनको कहे कि ये दिशा निर्देश चेंज करने वाले हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कलाकार है उसके लिए खुशखबरी आने वाला है कि भोजपुरी का एक अलग दिशा देने जा रहे हैं गौतम सागर जी, जो कि कल्याणपुर के रहने वाले हैं। और मोतिहारी से सत्याग्रह आंदोलन जब चालू हुआ था 1917 में, और हमारे देश आज़ाद हुई थी, उसी तरह से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री आज़ाद होने वाली है, और अलग दिशा बनने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री का। और ये वीडियो से आप लोगों को क्या समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर गौतम सागर जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।